वेलकम गाइस। जन्नत का हसीन मंजर मौलाना तारिक जमील साहब का बयान है। सो गाइस वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अजब तमाशा होगा, सारे जन्नत वाले पुल सरात पार कर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे जन्नत के सामने नजर आएगी, लेकिन उसके गेट बंद होंगे। जहन्नुम में जब लोग जाएंगे तो उसके ऑटोमेटिक गेट खुलेंगे, ऑटोमेटिक खुलेंगे और उसके अंदर गिरते चले जाएंगे। जहन्नुम के और ऑटोमेटिक जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे तो गेट बंद, सारे गेट बंद। तो वो कहेंगे ये क्या हो, जन्नत के गेट बंद, दरवाजे ही बंद है, क्या करें। तो एक तरफ दो चश्मे उबल रहे होंगे। चश्मों से मुराद ये नहीं कि छोटा सा कोई, वो इतने बड़े कि सारे जन्नती उससे पानी पिएंगे और एक से वजू करेंगे। जब पानी पिएंगे तो सीने का खोट और पेट का पेशाब पखाना खत्म, और जब वजू करेंगे तो चेहरा साफ सुथरा रोशन खूबसूरत, दाढ़ी गायब। जन्नत में दाढ़ी नहीं, जिन्होंने नहीं रखी उन्होंने रखनी पै जावे। जन्नत तो पता कोई नहीं, तो जिनकी है उनकी नहीं होगी। इत्थे ही रख लो, चंगे रह जैसो न होवे तुसी उत्थे वखरे वखरे सारे तो नजर आओ, पता लगे भी ये दाढ़ी मोन टुरे वदन। और कोई पंजाबी भी समझते हो मेरी? मैं दाढ़ी नहीं हुई जन्नत में। अच्छा चलो चंगी गल है। जन्नत में दाढ़ी नहीं। तो अल्लाह ताला क्या सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का कद 130 फुट, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी ज़बान, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, 6 नबियों की क्वालिटीज के साथ हमें हुस्न बख्शेगा। 130 फुट होगा कद, 130 फुट। चूंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज है 130 फुट है। तुम 5 फुट के चले गए तो जन्नत की हूर मौली ज़हीर को तो जेब में डाल लेगी। ये अंदर से कहेगा कैम छो कैम छो, वो कहेगी मुझे तो गुजराती समझ में ही नहीं आते, अरबी बोल। लिहाजा अल्लाह क्या करेगा कि अल्लाह हमें भी 130 फीट कर देगा। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को 130 बनाया था, तो फिर ये हम घिसते घिसते छोटे रह गए। तो कहेंगे जन्नत में कैसे जाएं, कैसे जाएं? कहेंगे चलो यार बाबा आदम से बात। सबको पता है कि अल्लाह हमारे नबी के सिवा आज दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन वो सब भूल जाएंगे। अल्लाह अपने नबी को हाईलाइट करेगा दरवाजे पर, अपने नबी की शान को बुलंद करके दिखाएगा कि ये है मेरा नबी, और ऐसा है मेरा हबीब, और ऐसा है मेरा मुस्तफ़ा। इसके गुलाम बन के आओगे तो ऐसी इज्जत पाओगे, अगर इसकी गुलामी को ठुकराओगे तो कुत्ता तुमसे अच्छा था, मैं तुम्हें डाल नहीं सकता, किसी और से बात करो। फिर ये जाएंगे नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, सारे नबियों के पास, सुलेमान, दाऊद, और सब कह रहे हैं भाई नहीं भाई हम नहीं खुलवा सकते, भाई हम नहीं खुलवा सकते। ये चलता चलता सारा मजमा आएगा ईसा अलैहिस्सलाम के पास, या रूह अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप दरवाजा खुलवाएं। हर नबी को पता है कि दरवाजा आखिरी नबी खुलवाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं बताएगा। जब ये चलते 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 नबियों से होते होते थक थका के ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अब पीछे हमारे नबी बाकी रह गए, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि देखो मैं भी नहीं खुलवा सकता, लेकिन मैं तुम्हें पता बता सकता हूं। जी चलो पता ही दसो, असी तो टोटोर थक पे हैं, कोई पता ही बता दें। कहेंगे जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा, आज वहीं खुलेगा दरवाजा और कोई नहीं खुलवा सकता। तो सारी उम्मती या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खलील अल्लाह, दरवाजा खुलवाएं। तो आप कहेंगे अना लहू, मैं खुलवाऊंगा, मैं खुलवाऊंगा। फरमाया अखर्र साजिदन, फिर मैं सजदा करूंगा, फिर मेरा रब मेरे ऊपर अपनी तारीफ का फैजान करेगा, फिर मैं अल्लाह की वो तारीफ करूंगा जो ना पहले की ना बाद में। तो मेरा अल्लाह कहेगा या हबीबी या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता इश्फा तुशफ़ा, मेरे महबूब, मेरे हबीब, मेरे रसूल, आप सर उठाइए, मांगिए, मिलेगा।
शफात करें, कबूल होगी। या अल्लाह दरवाजा खोल, आप मेरा अल्लाह कहेगा आप पहल करें, पहले आपका कदम पड़ेगा। तब अब एक तमाशा होगा, जन्नत से एक सवारी आएगी उड़ती हुई हेलीकॉप्टर की तरह, और लैंड करेगी जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है। मेरे नबी उस पर ऐसे तशरीफ फरमाओगे, बैठ जाएंगे, उसकी जो लगाम है रस्सी वो ऐसे गिर जाएगी। नीचे गिरने का मतलब है कि अल्लाह के नबी इसको ड्राइव नहीं करेंगे, कोई ड्राइवर आएगा जो इस रस्सी को लेके आगे आगे चलेगा। तो ये एक बड़ा 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 ग्रेट ऑनर है कि मैं नबी की सवारी को पकड़ के चलूं। लिहाजा हर ईमान वाला यूं हो जाएगा, भाई देखो कौन जा रहा है, देखो भाई कौन जा रहा है, किसको बुलाया जाएगा, भाई कौन जाएगा, भाई कौन जाएगा, भाई सब ऐसे ऐसे देख रहे होंगे हैरत में, भाई अब किसका नसीब, कौन भाई, कौन भाई, कौन भाई। इतने में मेरे अल्लाह की आवाज आएगी, बिलाल हबशी को बुलाओ। ये रस्सी बिलाल को पकड़ो, जिसने सबसे ज्यादा अल्लाह के लिए मार खाई और जबान से अहद 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 के सिवा कोई आवाज ना निकली। आओ, मेरे नबी के ड्राइवर बनने के लिए गुलाम चुना गया, सैयद नहीं, कुरैशी नहीं, पठान नहीं, राजपूत नहीं, मेरे रब ने चुना तो गुलाम चुना, बिलाल हबशी। आपने फरमाया वो मेरे आगे आगे चलेगा, मैं पीछे चलूंगा, मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर टक 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 नॉक करूंगा, तो अंदर से आवाज आएगी, कौन? मैं कहूंगा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अंदर से आवाज आएगी, या रसूल अल्लाह, मरहबम बिक, वेलकम या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया था मैं खुद उठ के खोलूं, मैं हूं जन्नत का GM रिजवान, जन्नत का खाजिन, और आज की लैंग्वेज में चेयरमैन, GM DM। तो मैं खोल रहा हूं, मैं कभी किसी के लिए नहीं उठा, ना आइंदा उठाऊंगा। वो दरवाजा खोलेगा और आपने फरमाया मैं एंटर होऊंगा, और मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले एंटर होंगे। और एक अजब हदीस सुनो, कब मैं जा रहा हूंगा, एक तरफ से औरतें आएंगी और मेरे आगे निकल जाएंगी, तो मैं उनसे पूछूंगा तुम कौन हो जो अपने नबी से आगे जा रही हो? वो कहेंगे या रसूल अल्लाह, हम आपकी उम्मत की वो बेटियां हैं जो जवानी में बेवा हो गई और औलाद की खातिर दूसरी शादी ना की। आपने फरमाया वो मुझसे भी आगे जा रही होंगी। तो इस तरह हर जब जन्नत में एंटर होंगे तो हर आदमी अपनी सवारी को पहचानता होगा। हालांकि पहली दफा एंटर हो रहा है, इसका सर्वेंट जानेगा ये मेरे आका, इसका ये जानेगा ये मेरी सवारी, ये मेरा नौकर। और ईमान वाली औरतों को खामिदों से पहले जन्नत के महल में पहुंचा दिया जाएगा, ताकि वो जन्नत के हुस्न और जमाल के साथ अपने खामिद का इस्तकबाल करें। अल्लाह ने जन्नत, यहाँ की औरत, यहाँ के मर्द, हम सब मिट्टी से बने हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत की औरत को मिट्टी से नहीं बनाया, मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर से बनाया। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है बैदख, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है वो, उसके अंदर मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पैम्पर बांधती है, फिर वो रुड़ती है, फिर वो बड़ी होती है और फिर वो जाके हूर बनती है। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए पैम्पर पोनी हमारे लिए है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है सूरज को उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। एक आदमी कहने लगा अल्लाह हूरों का लालच क्यों देता है? मैंने कहा जिना को रोकने के लिए, कि इंसान ऐसा हरीस है कि शादी करके भी जिना नहीं छोड़ता है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें खूबसूरत पाक जिंदगी सिखानी है कि इस दामन पे गंदगी का छींटा मत लगने दो, लग जाए तो तौबा करो तो सब धुल जाता है, सब पाक हो जाता है, सब साफ हो जाता है, शिर्क माफ हो जाता है, तो बाकी गुनाह तो उससे छोटे हैं।
معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے, صاف ستھرا اور نسل کی حفاظت کے لیے, عورت کے ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان برائیوں کو چھوڑ, تیرے لیے اللہ خود لے کے بیٹھا ہے جنت کی شراب. یہاں شراب کو حرام کیا, کا تو آجا انہار من خمر لذت للشاربین. اور جنت کے دریا ہیں, نہریں نہیں ہے, دریا ہے. نہر تو اردو میں چھوٹے پانی کو کہتے ہیں, نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. دریا ہوں گے اور وہ زمین کے اوپر چلیں گے. یہاں کا دریا زمین کھود کے چلتا ہے اور اس کے کنارے ہوتے ہیں. جنت کے دریاؤں کے کنارے نہیں ہیں, وہ خود پابند ہو کے ایسے چل رہے ہیں, ایسے چل رہے ہیں. اور ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم. یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے. تسنیم کسے کہتے ہیں؟ تسنیم ہے سنام سے. اونٹ کو دیکھا, اس کا ایسے کوہان ہوتی, ایسے ایسے. تو پانی کی موجیں بھی جب اٹھتی ہیں تو یوں یوں اٹھتے ہیں, یوں یوں ایسے ہوتے ہیں. تو اس سنام سے ہے تسنیم. یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلے گا, زمین کے اندر نہیں چلے گا, یہ ہوا میں چلے گا. سبحان اللہ. ایسے جا رہا ہوگا, نیچے بھی نہیں گرے گا, ادھر بھی نہیں گرے گا, ادھر بھی نہیں گرے گا, ہوا میں چلے گا. اور ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا, ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا. جب تمنا کرے گا جنتی تو ایک پانی کی دھار ایسے اس کے گلاس میں آئے گی اور اس کو فل کر کے پھر واپس چلی جائے گی, اور ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا. ایک بدو کہنے لگا, یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں, سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے. دوسرا بولا, یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں, وہ بھی سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے. تیسرا بولا, یا رسول اللہ پروں کے ساتھ ہے؟ آپ نے کہا کھجور بھی ہے, پر کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا, یعنی یوں سمجھو 24 فٹ لمبا ہوگا. 24 فٹ کھجور, تم 130 فٹ اور کھجور 24 فٹ. ٹھیک ٹھاک ہے. میں بیان کر رہا تھا, میں نے کہا کھجور 24 فٹ ہوگی اور ہم 130 فٹ ہوں گے. تو ایک عرب نوجوان کہنے لگا 130 فٹ تو بہت برا لگے گا, تو کیسے, ہم تو اسی طرح ٹھیک ہیں. میں نے کہا فرض کرو تم یہی 6 فٹ 5 فٹ جنت میں چلے گئے اور تم جنت کے درخت کے نیچے سے گزرے, اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گری, تو کدھر جائے گا؟ تو کھجور میں ہی غائب ہو جائے گا, پاگل. اللہ نے تجھے 130 فٹ بنایا ہے تاکہ تو 24 فٹ والی کھجور تو کھا سکے. پھر ایک بولا, یا رسول اللہ جنت میں ڈیزرٹ ہے؟ آپ نے کہا ہے, لیکن ریت کا نہیں, سینڈ کا نہیں ہے, مشک و عنبر کا ہے. ایک بولا, یا رسول اللہ جنت میں میوزک ہے؟ مجھے میوزک بڑا اچھا لگتا ہے. آپ نے کہا ہے, لیکن آواز آئے گی, این الذین کانوا ینزہون اسمع من اصوات المزامیر. پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, وہ کہاں ہیں جو ڈربن میں گانے نہیں سنتے تھے؟ پہلے اعلان ہوگا, وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ تو اس وقت پھر بڑا افسوس ہو گیا, ڈھول ڈھمک کے نہ ہی سن دے تو چنگا ہی. تو لوگ ہوں گے, یا اللہ ہم ہیں. اللہ کہیں گا آؤ بیٹھو. پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا, چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ. تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی. اور یہ گانا پہلا سانگ 70 سال کا ہوگا. 70 سال 70 سال کا پہلا سانگ. جنید جمشید کا نام آپ جانتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ. مجھ سے کہنے لگا, ہم جو گانا پریپیئر کرتے ہیں وہ 3.5 منٹ کا, 3.5 منٹ. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں, اتنا لمبا سنتے نہیں. تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں. میں نے کہا واہ میرے مولا, تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھا ہے. اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہیں اسٹن ہو جائے گا, ہل نہیں سکے گا. 70 برس حور کا چہرہ, انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے, انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے, تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کا. 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے, اور اس کے بالوں کی خوشبو سے پوری جنت مہک جاتی ہے. 7 سمندر میں تھوک ڈال دے, 7 سمندر میں تھوک ڈال دے. تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈین اوشن, اور ادھر
पैसिफिक भी उधर है, केप टाउन की तरफ। तो मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले तो सारे समंदर शहद की तरह मीठे हो जाएंगे। दुनिया की ब्यूटी क्वीन शहद में थूक डाले, चट लोगे या उसी के मुंह पे मारोगे? ब्यूटी क्वीन है और उसने शहद में, हनी में थूक दिया, वही उठा के तुम उसके मुंह पे मारोगे। और जन्नत की लड़की को थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है। ला यबूलून, पेशाब नहीं, ला यतगव्वतून, पाखाना नहीं, ला यमतखितून, कोई मुंह में थूक नहीं, कोई नाक में बलगम नहीं, पाक साफ। मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, दुख मर गए, जवानी, बादशाही, मोहब्बत, खूबसूरती, कमाल, नींद भी गई, मौत भी गई, थकन भी गई, थकावट भी गई, भूख भी गई, लड़ाई भी, दंगा भी, फसाद भी, नफरत भी, अंधेरा भी, बुढ़ापा भी, हर शय खत्म। मेरा रब वो जिंदगी देगा कि उसके आगे से बैरियर ही हटा देगा। चल, जैसे तेरा रब हमेशा है, अब तू भी हमेशा है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हमेशा हमेशा है। तो अल्लाह ताला ईमान वाली औरतों को पहले पहुंचा देगा और उसके पीछे फिर जन्नत वाले उड़ते 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 अपने अपने मकाम पर उतरेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की हूरों से कहेगा सुनाओ इन्हें। जब वो सुनेंगे तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम होगा, वो म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कैसा है? कहेंगे या अल्लाह मजा आ गया। अल्लाह ताला कहेंगे इससे अच्छा सुनाओ। वो कहेंगे इससे अच्छा क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज ऐसी थी, जब ज़बूर पढ़ते थे, ज़बूर तो पहाड़ ऐसे ऐसे हिलते थे, पहाड़। कहेंगे दाऊद आओ डरबन वालों को सुनाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम आकर मिंबर पर बैठेंगे तो जन्नत का म्यूजिक चलेगा और दाऊद की आवाज चलेगी तो जन्नत भी झूम उठेगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा है? कहेंगे या बारी ताला कमाल होगी। अल्लाह फरमाएंगे इससे अच्छा सुनो। कहेंगे इससे अच्छा क्या है? तो अल्लाह फरमाएंगे या मोहम्मद या हबीबी, है मेरे महबूब, आइए आपकी बारी है, बैठिए मेंबर पर। अब मेरे नबी बैठेंगे, आपकी आवाज और जन्नत का साज, पानी भी थम जाएगा, हवा थम जाएगी और सारी जन्नत मस्त हो जाएगी। मेरे रब पूछेंगे हाँ भाई जन्नत वालों कैसा है? वो कहेंगे या अल्लाह वाह वाह, चस आ गई। जब ज्यादा मजा है ना तो पंजाबी कहता चस आ गई। तो कहेंगे या अल्लाह मजा आ गया। अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनो। कहेंगे इससे अच्छा भी है कोई है? तो कहेंगे अल्लाह हाँ लम यब्का इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब तुम्हारे रब की बारी है, अब तुम्हें अल्लाह सुनाएगा अपना ख्याल। रिजवान कहेगा जी, कहेगा पर्दे हटा, हाय 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 अज लज्जत दीदारश खुसरो चे तमा गुफ्तन सरदादन जादादन नादीदा रुख यारे। अमीर खुसरो फरमाते हैं या अल्लाह तुझे देखे बगैर तेरे आशिक तेरे ऊपर कुर्बान हो गए, जब देखेंगे तो क्या हाल होगा। तो अल्लाह कहेंगे रिजवान पर्दे हटा, मेरे बंदे आंखों से दीदार करें, कानों से कलाम सुने। तो पर्दे हटेंगे और अल्लाह सामने आएगा मुस्कुराता हुआ, वो कहेगा मरहबम बिस्सादिकीन, मैं अपने सच्चे बंदों को वेलकम करता हूं। और फिर मेरा अल्लाह कुरान सुनाएगा, उसकी लज्जत में गुम हो जाएंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा खुश हो राजी हो? कहेंगे या अल्लाह राजी है। अल्लाह कहेगा फिर एक बड़ी चीज दे दूं जन्नत से भी? कहेंगे या अल्लाह वो क्या है? कहेंगे जाओ मैं राजी हो गया, जाओ मैं राजी हो गया। ये कहेंगे या अल्लाह हम तेरी बंदगी ना कर सके, नमाजें भी ऐसी झूठी मूठी पढ़ते रहे, आज तुझे देख के पता चला है तू तो बड़े हुस्न जमाल वाला है, हमें एक सजदे की इजाजत है, सिर्फ एक सजदा करेंगे, एक। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदो सजदे दुनिया में थे, तुम मेरे बंदे थे, मैं अब मालिक था, तुम गुलाम थे, मैं आका था, अब तुम मेरे मेहमान हो और मैं मेजबान हूं और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। जाओ खाओ पियो मौज करो।
मेहमानों से काम नहीं लिया जाता है, मतलब पहले गुलाम थे, अभी हम गुलाम हैं यहाँ दुनिया में, ऊपर जन्नत में मेहमान होंगे अल्लाह के। 130 फुट का बंदा, 24 फुट की खजूर। कि वो पानी भी ना जमीन के उसमें नहीं होगा, ऊपर से जाएंगी, नहर वहर जो भी होती है वो भी ऊपर रहेगी, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, मतलब हमेशा हमेशा की लाइफ होगी, ना कोई बुढ़ापा ना वो, हमेशा हमेशा की लाइफ। या अल्लाह पूरी जितने भी इंसान हैं A to Z पूरी दुनिया के सभी जन्नत में जाए इंशाल्लाह, आमीन, सभी जितने भी हैं। सो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।